नमस्कार, उत्तम सर के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बाबू, इससे पहले के क्लास में हम लोग बीजीय व्यंजकों के जोड़, घटाव, गुणा, भाग इन सब चीज़ों को हम लोग समझे हैं। बहुत ही सुंदर तरीका से हम सभी चीज़ों को समझाने का प्रयास किए हैं। आप लोग उसमें देखे होंगे, जैसे बीजीय व्यंजक सब जब हो जाता है, बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब जब हो जाता है बाबू, उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक सुंदर टॉपिक आता है जो क्लास 6 से ही स्टार्टिंग इसको कह दीजिए कि मैथमेटिक्स में छोटा छोटा करके दिया जाता है। और 8, 9, 10 में गुणनखंड आप जो है सो जानते होंगे, और गुणनखंड पर बहुत आधारित सवाल कैलकुलेशन के रूप में इनको यूज किया जाता है। आज बाबू हम लोग एक ऐसे चीज को समझने का प्रयास करेंगे, अब हम एक श्रृंखला के रूप में इनको समझने का प्रयास करेंगे। आज के इस क्लास के माध्यम से बाबू हम लोग गुणनखंड पर चर्चा करेंगे, और हम गुणनखंड के माध्यम से बाबू बीजीय व्यंजक के और जो तथ्य सब होते हैं उनको हम लोग आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही सुंदर चैप्टर होता है बाबू, और इसमें आप ये चीज देख पाएंगे कि गुणनखंड जो होता है, ये गुणनखंड ये संख्याओं का भी होता है बाबू, और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक का भी। बीजीय व्यंजक जिसमें एक्स वाई जेड ये वाला चीज सब रहता है, तो वो वाला भी का गुणनखंड हम लोग सीखेंगे। और अंक वाला जो होता है सिंपली, वो तो आप लोग आसानी से ऐसे जानते ही होंगे। तो आज के इस क्लास के माध्यम से बाबू हम लोग विभिन्न प्रकार के सवालों के माध्यम से गुणनखंड को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में गुणनखंड क्या होता है, और बीजीय व्यंजक का हम लोग गुणनखंड किस रूप में निकालेंगे, है ना। चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं बाबू। सबसे पहले हम इस चीज पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड होता क्या है। देखिए, गुणनखंड नाम से ये बाबू ये जाहिर है कि आप ध्यान से जब देखेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। पहला आप गुणन समझ जाइए, गुणन, और दूसरा आप क्या समझ जाएंगे बाबू, खंड, है ना। खंड कहिए, टुकड़ा कहिए, जो भी कहिए। तो जैसे किसी संख्या का बाबूजन है ना, जैसे मान लीजिए 6 है ना, और 6 का अगर हम आपको कहेंगे कि गुणनखंड बताइए क्या क्या होता है, तो आप सभी स्टूडेंट बता देंगे कि सर जिस जिस चीज में, और या ये भी कह दीजिए कि जिस जिस चीजों के द्वारा हम जो है सो 6 में भाग लगा पाएंगे, उनको हम लोग गुणनखंड के रूप में परिभाषित करते हैं। जैसे देखिए 6 में बाबू अगर हम 1 का भी टेबल अगर पढ़ेंगे तो वो भी 1 के भी टेबल में 6 आ जाएगा। 2 का भी टेबल अगर हम लोग पढ़ेंगे बाबू, 2 का खात भी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी 6 आ जाएगा। 3 का भी खात पढ़ेंगे तो आ जाएगा, और 6 का खात भी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो ये सब जो आप लोग देख रहे हैं ना बाबू, ये सब छोटी छोटी संख्या है ना, ये इन सब से जो छोटी छोटी संख्या है, ये इसका क्या कहलाता है बताइए, गुणनखंड कहलाता है। कोई दिक्कत? तो इस तरीका से तो हम आप लोग पहले से ही जानते ही हैं कि मान लीजिए 10 का क्या गुणनखंड होगा, 15 का गुणनखंड क्या होगा, 20 का क्या होगा, 25, इस सब चीज का हम लोग इससे पहले जान चुके हैं और जान रहे हैं इन सब चीजों को। लेकिन यहाँ जो है हम लोग गुणनखंड, देखिए गुणनखंड बीजीय व्यंजक का गुणनखंड सीखेंगे। चर और अचर जिसमें शामिल होता है, उन सब चीजों का गुणनखंड समझने का प्रयास करेंगे, और बिल्कुल जीरो लेवल से बाबू इन सब चीजों को हम लोग समझाने का भी प्रयास करेंगे। हमारा जो भी कमजोर से कमजोर बच्चा हो, टैलेंटेड होगा तो उनको तो कोई दिक्कत बात नहीं रहेगा, और जो स्टूडेंट मान लीजिए कि थोड़ा सा लो है ना, वीक रहते हैं, उनको भी हम लोग सम्मिलित करके हुए बाबू चलेंगे। चलिए हम लोग आज बहुत ही सुंदर सवालों के माध्यम से आपको गुणनखंड का परिचय आप लोगों से करवाते हैं, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, एक फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बाबू। बड़ा ही सुंदर आज हम लोग 20-25 क्वेश्चंस के माध्यम से बाबू आप इन क्वेश्चनों को देख पा रहे हैं। हम इनको लिख करके लेके आए हैं कि बच्चा को इन सभी क्वेश्चंस के माध्यम से बताएंगे, और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन जो है बाबू हम सेलेक्ट किए हैं, और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप गुणनखंड के बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों को आप आज जान पाएंगे, है ना। चलिए एक सवाल, और बहुत ही हम आसान से इनको समझाने का प्रयास करेंगे। एक सवाल है बाबू 5x - 10, है ना, 5x - 10, इसका हम लोग कैसे गुणनखंड निकालेंगे, और इसका गुणनखंड क्या हो पाएगा, है ना। इस चीज का हम लोग गुणनखंड निकालने का प्रयास करेंगे। और बाबू सबसे पहले जरा इन चीज को आप देखिए कि ये एक प्रकार का जो है बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय
व्यंजक है। बीजीय व्यंजक समझते हैं जिसमें देखिए आपको चर राशि भी मिलेगा और अचर राशि भी मिलेगा। देखिए इसमें 5, 10 जो है बाबू ये क्या है, अचर राशि है। अचर राशि कहने का मतलब जिसका वैल्यू नहीं चेंज होगा, और एक बाबू चर राशि है x है ना। तो हर एक सवाल में बाबू, किसी सवाल में आपको x मिलेगा, किसी में ABCD भी मिल सकता है, YZ भी मिलेगा, तो ये अपना अलग है। तो XYZ वाला जो होगा बाबू वो आपका हो जाएगा चर राशि, और अंक वाला जो हो जाएगा वो अचर राशि। और पूरा जो ये सम्मिलित आप रूप देख रहे हैं बाबू, ये सम्मिलित रूप, ये आपका क्या कहलाएगा बताइए, ये बीजीय व्यंजक कहलाएगा। और हम लोग आज इसी चीज को जानेंगे कि इसका कैसे हम लोग गुणनखंड करेंगे। देखिए ये संख्या हमें दिया हुआ है, ये राशि हमें दिया गया है बाबू, और मन में हमको क्या सोचना है, आप ध्यान से अगर इसको देखेंगे, इसमें 2 पद है बाबू, एक ये वाला पद है ना 5 और एक 10 वाला पद है कि नहीं। इसमें अगर आपसे हम ये सिंपल बात पूछेंगे बाबू कि बताइए चला, ये जो यहाँ पर राशि लिखा हुआ है बीजीय व्यंजक का, ये कितने पद में है बताइए। ये द्विपदी है, क्योंकि ये 2 रूपों में यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए बीच में प्लस या माइनस होता है ना बाबू, तो वो अलग अलग पद कहलाने लगता है ना। ये 5 देखिए 5x अलग पद हो गया, ये 10 अलग पद हो गया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको और इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इसका गुणनखंड क्या हो पाएगा। बाबू आप लोग एक बात जानते होइएगा कि जैसे देखिए शादी ब्याह सब जब होता है तो उसमें एक आदमी देखिएगा कि लड़का वाला के भी तरफ, वही आदमी लड़की वाला के भी तरफ रहता है ना। मतलब जिसको हम लोग अगुआ कहते हैं, बीच में रहने का काम करता है। तो आज इसी चीज के माध्यम से हम लोग इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे चीज को खोजेंगे बाबू जो दोनों में रहेगा, है ना। इसको हम लोग कॉमन भी कह सकते हैं। कॉमन समझते हैं कि नहीं। कॉमन का मतलब हो गया उभयनिष्ठ, जो इस पद में भी मिलेगा और इस पद में भी उस चीज का हो सके तो डायरेक्ट मिलेगा, या तो उनके घात के रूप में मिलेगा, है ना। तो जो इधर के भी तरफ से रहे और इधर के भी तरफ से रहे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 पद है ना। ये एक 5x वाला पद हो गया बाबू और एक 10 वाला पद हो गया, है कि नहीं। तो इसमें हम मन में इस चीज को बाबू सोचेंगे कि दोनों में क्या क्या चीज इसमें मिलेगा। तो आप ध्यान से जब देखेंगे बाबू, तो इसमें 5 भी है और x भी है, और इसमें हम देखते हैं तो केवल 10 है ना। तो मन में इतना तो आपको ये समझ में आएगा कि 10 में तो 5 जरूर आएगा, क्योंकि 10 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो उसमें 5 भी आएगा, क्योंकि 5 का घात में 10 आता है कि नहीं बाबू बताइए। तो अब क्या करेंगे, हम ऐसे चीज को खोजेंगे जो दोनों में मिले, है ना। तो आप कहिएगा सर बड़ा ही सुंदर सवाल लिए हैं, और अगर हम इसमें 5 देखेंगे बाबू तो 5 दोनों में है। इसको हम लोग ऐसे कोष्ट ले लेंगे, और यहाँ पर x है तो x, माइनस यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस। अब हम ये करेंगे कि 5 का घात कितना बार पढ़ेंगे तो बाबू 10 आ जाएगा। तो कहिएगा सर 2 बार, x माइनस यहाँ हम लोग 2 दे देंगे। अब देखिए यही इसका गुणनखंड बन गया, है ना। क्योंकि आज हम इस चीज को शुरुआत ही कर रहे हैं बाबू, तो बहुत ही सुंदर और आसान सवालों को लेकर कर रहे हैं, ताकि हमारे विद्यार्थी को समझने में दिक्कत नहीं हो। और अगर आप इन छोटे छोटे चीज को बाबू, अगर छोटा छोटा इस बात को समझ जाएंगे ना, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आप आराम से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तो यहाँ देखिए कहने का मतलब मेरा बात ये है बाबू कि अब ये गुणनखंड कैसे इसका हो गया। गुणनखंड का मतलब हो गया कि देखिए ये गुना के रूप में आ गया, ये 5 अलग हो गया, ये वाला पद अलग हो गया, तो ये गुना हो गया इसके बीच में। अब अगर इसको हम सिंपली ऐसे गुना भी करेंगे ना बाबू, ऐसे अगर हम लोग गुना करेंगे 5 को x से तो 5x, और 5 को 2 से करेंगे तो 10, 5 दूना 10, तो ये इसका गुणनखंड कहलाया, है ना। तो भूलेंगे ना। इसी प्रकार के सवाल को आज हम लोग चलिए समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर सवाल हम लोग लेकर के आज जानेंगे। 6x³ और प्लस 8x² y, ये है बाबू सेकंड क्वेश्चन। अब जैसे इसमें खोजे बाबू कि दोनों में क्या चीज है ना, जिसको आप लोग उभयनिष्ठ कह लीजिए, कॉमन अंग्रेजी में कहना चाहेंगे तो कॉमन कह लीजिए। तो वही हमको कॉमन चीज खोजना है कि दोनों में क्या क्या चीज मिलेगा। पहले तो आप ये देखिए कि ये कितना पद का है बाबू, एक पद इसका ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो नाम इसका कितना पदी हो गया, द्विपदी हो गया, है ना। अब इसमें हम खोजेंगे कि क्या क्या चीज ऐसा है जो दोनों में है। तो बताइए, यहाँ 6 आ गया और यहाँ 8 है बाबू, तो ऐसा कोई संख्या नहीं है बाबू। अगर हम मान लीजिए कि यहाँ बहुत विद्यार्थी सोचेगा कि हम 6 कॉमन ले लेते हैं, तो ऐसा चीज कॉमन लीजिए जिसमें 6 भी आता है और 8 भी आता है, तब ये हो सकेगा,
है ना। तो कहेंगे सर कि इसमें तो अगर हम मान लीजिए 6 लेंगे तो 6 का घात में तो पहला कट जाएगा, लेकिन 8 नहीं कटेगा, क्योंकि 6 का घात में 8 आता है बाबू, नहीं आता है। तो 6 हम यहाँ कॉमन कर नहीं सकते हैं। आप कहेंगे बाबू कि अगर सर हम 3 करते हैं तो 3 का घात में 6 आ जाएगा, मगर 8 तो नहीं आएगा। लेकिन एक चीज करिएगा ना बाबू, तो दोनों में आ जाएगा, है ना। सम संख्या है, 6 और 8 सम संख्या होता है, सम संख्या। तो यहाँ पर हम लोग अगर 2 अगर कॉमन करते हैं बाबू दोनों में, अंक वाला में पहले, तो 2 कॉमन हो जाएगा। देखिए, क्योंकि 2 का जो घात पढ़ेंगे तो 6 भी आएगा, और 2 का घात पढ़ेंगे तो 8 भी आएगा, है ना। अब इसके बाद और जैसे देखिए 1 भी हो सकता है, लेकिन बड़ा वाला हमको लेना है। अब जरा ध्यान दीजिए, 2 हो गया। अब हम x पर चलेंगे बाबू। x इसमें 3 गो है, लेकिन इसमें 2 गो x है बाबू। तो एक बात बताइए, अगर एक पद में 3 गो x है बाबू और दूसरा वाला पद में 2 गो है, तो 2 गो तो दोनों में कॉमन हो गया। तो यहाँ हम यहाँ पर x स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे। अब बताइए घात कितना पढ़ेंगे, 2 तिया 6, तभी ये यहाँ पूरेगा। और यहाँ एगो हम x देंगे बाबू, चूंकि यहाँ 3 गो था, यहाँ 2 गो था, तो 3 गो पुराने के लिए तो एगो और देना पड़ेगा ना। अब बीच में जोड़ है तो जोड़ बाबू हो जाएगा। 2 का घात कितना बार पढ़ेगा, तो 8 आएगा। बताइए 4 बार पढ़ेंगे। इसमें देखिए 2 गो x था या 2 गो तो बाहर आ गया, क्योंकि कॉमन मिल गया। अब इसमें y बच गया, तो यहाँ हम लोग y दे देंगे। यही इसका बाबू गुणनखंड बन गया। बताइए कितना आसान और सुंदर बाबू। अब अगर आप ये चीज समझ जाएंगे ना, तो कभी नहीं भूल पाएंगे बाबू। बहुत ही आसान और सुंदर है, इनको समझने का प्रयास कीजिए। अब चलिए बाबू, हम लोग एक तीसरा क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। बनाइएगा बाबू। यहाँ दिया हुआ है 2x के पावर 5 प्लस 12x स्क्वायर। जरा इसको देखिए तो आप लोग कैसे बनाएंगे। इस पद में बाबू देखिए 2 है, इस पद में देखिए बाबू 12 है। तो कौन ऐसा चीज हम लोग मन में करेंगे कि दोनों में आवे, बताइए। तो कहिएगा सर इसमें अगर 2 कर लेंगे तो पूरा आ जाएगा। चला इसमें देखिए 5 गो x है, इसमें क्या गो x, इस पद में, इस पद में क्या गो x है, 2 गो। तो इसका मतलब हो गया कि 2 गो दोनों में आ जाएगा। x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ 2 गो रुपया आ गया। बताइए 2 गो है, हमारा 5 गो पुराना है, तो 3 गो देना पड़ेगा, प्लस 2 छक 12 हो जाएगा। देखिए स्क्वायर वाला बाहर निकल गया, यही इसका गुणनखंड आ गया। हमको लगता है कि आप अब इसी 3 गो में समझ गए होंगे। चलिए चौथा सवाल हम लोग बाबू देखने का प्रयास करते हैं। बनाइएगा जरा आप लोग। 2x स्क्वायर प्लस x। अभी हम छोटा छोटा वाला 2 पदी वाला ही हम लोग ले रहे बाबू, ताकि आप लोग आसानी से इनको समझ जाइएगा। देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, अच्छा से पढ़ लीजिए बाबू। मैथ का कोई भी ऐसा चीज नहीं छोड़ेंगे जो आपको नहीं बताया जाएगा, और इन सब चीजों को हम लोग इतना इजीली पूर्वक समझ पाएंगे ना बाबू कि आप कभी नहीं भूलेंगे। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है कि जो सवाल एक बार बता दिया जाता है उनको तो आप समझ लीजिए। और कोई भी है ना गुणनखंड, जैसे आप मान लीजिए कि अभी हम आज के क्लास में गुणनखंड सीख रहे बाबू, है ना। तो गुणनखंड पर आधारित अब कोई भी बुक हम उल्टाएंगे और उस बुक से हम बनाने का प्रयास करेंगे कि हमको जो सर बताए हैं उस पर आधारित जो सवाल है वो बन रहा है कि नहीं, है ना, तभी हो सकेगा। अब मान लीजिए कोई केवल स्टूडेंट उठेगा, इस को क्लास को देख लेगा और कहेगा कि अब हमको तो अब सीधे एग्जाम में बैठ जाना है, तब नहीं होगा बाबू, है ना। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं बाबू। बताइए तो क्या चीज 2 इसमें है, इसमें कोई अंक है, कोई अंक बताइए तो। चला देखो तो इसमें तो अंक 2 था, लेकिन इसमें तो कोई अंक नहीं है, तो 2 कॉमन हो ही नहीं सकता है। होगा कॉमन, बताइए। नहीं होगा। कॉमन कहने का मतलब जो दोनों में आता है। अब 2 नहीं था, अंक वाला नहीं था, तो छोड़ देंगे उसको। x चेक करेंगे, इसमें कितना है बाबू, तो x है 2, इसमें x है 1। तो मन में सोचेंगे रे बाल एकरा 2 गो x है, इसको 1 गो, इसके पास 1 गो है, तो एगो तो दोनों के पास है कॉमन, तो यहाँ हम x से कॉमन कर लेंगे। और यहाँ 2 है तो 2, और 2 गो x है तो एगो x अंदर भी रहेगा, प्लस 1 आ जाएगा। देखिए मेन मकसद ये बाबू कि इस यहाँ जो चीज आता है ना वो दोनों टर्म्स में दिया रहता है ना, और यही गुणनखंड कहलाता है। देखिए अभी गुणा के रूप में आ गया ना, इसी को हम लोग कहते हैं गुणनखंड। क्या कहेंगे बताइए, गुणनखंड कहेंगे। इतना आसान और सुंदर सब सवाल है बाबू, आराम से सीख जाइए। और इस पर अगर ये चीज सीख जाएंगे ना बाबू, तो ये बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है ना। बोर्ड्स एग्जाम में तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये रहबे करेगा। अगर नहीं भी पूछा जाता बाबू, तो जब आप बड़े बड़े सवाल को बनाएंगे तब इसमें उपयोग होगा, है ना। तो इसको हम लोग गुणनखंड कहते हैं। और देखिए यहाँ जो चीज आता है ना बाबू, इस चीज से अगर हम अंदर वाले दोनों को बारी बारी से गुना करेंगे तो हमको फिर ऊपर वाला पूर्णा भी चाहिए, तब ना हुआ भाई। अब एक बात बताइए, हम कहेंगे
कि 6 का गुणनखंड 2 है तो कैसे, तो फिर अगर 2 का एक हाथ पढ़ के हमको 6 पूरेगा तब ना कभी। इसी तरीका से इसका गुना करने को उतना आना भी चाहिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं बाबू। एक बहुत ही सुंदर सवाल है, 4ab माइनस b। बताइए इसमें क्या होगा कॉमन। हम चेक करेंगे 4 यहाँ है, क्या इसमें 4 का कोई है बाबू जो भाग लग सके, नहीं है, है ना, तो ये नहीं होगा। यहाँ बताइए बाबू a है, a भी उसमें नहीं है, लेकिन b इस पद में भी है, b उस पद में भी है। बस इसी चीज को हमको खोजना है कि अगुआ कौन है ना, बियाह दोनों को करवाने वाला में अगुआ कौन है, बस उसी को खोज के निकालिए, मामला अपने सल्टी आ जाएगा। तो यहाँ हम चेक करेंगे इसमें b इसमें भी, b इस पद में भी, आराम से b को कॉमन कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा बाबू 4a माइनस 1 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। 6 नंबर सवाल पर बाबू हम अब देख रहे हैं बाबू, अभी ऐसा सवाल को हम बता रहे हैं जो ओनली 1 लाइन में बन जाता है। तो आप लोग जिस स्टूडेंट को नहीं आ रहा है वो पहले सीख लीजिए, और जिनको आ रहा है बाबू वो आप क्या करिए कि एक बार फटाफट इस प्रकार के सवाल को आप बना करके देख लीजिए कि आपका लेवल क्या है। x के पावर बाबू हम अगला सवाल देते हैं 2 और प्लस 9x। बनाइए इसको, कैसे बनाएंगे जल्दी से बाबू, इन सब चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। आज श्रृंखला के माध्यम से बाबू अब हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। आज छोटा छोटा वाला सवाल, फिर अगले वीडियो में बाबू एकदम मस्त तरीका से और भी सवाल को समझेंगे। पहले चलिए इनको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या गो एक्स है बताइए बाबू, 2 गो। इसमें अच्छा इसमें कोई अंक वाला तो नहीं है चीज, तो अंक को छोड़ ही देना है। एक्स इसमें 2 गो है, इसमें बाबू एक्स 1 गो है, तो हमको क्या करना है, एक्स एगो कॉमन कर लेना है। चूंकि यहाँ 2 है तो यहाँ एक्स एगो हो जाएगा। इसमें बाबू x है तो x तो एगो निकल ले गया, तो अब तो वहां केवल बचेगा क्या चीज, 9। ये इसका बन गया, यही इसका हो गया क्या चीज आपका, ये इसका गुणनखंड आ गया। चलिए 7 नंबर हम लोग क्वेश्चन पर देखते हैं बाबू। 10x के पावर बाबू आ गया 5 और प्लस x²। बनाइए इसमें कैसे होगा बाबू। बहुत ही सुंदर ये भी सवाल है बाबू। इसमें देखिए इस पद में अंक है कि नहीं, इस पद में अंक है, लेकिन इस पद में अंक नहीं है, तो अंक वाला को तो ऑटोमेटिक आपको छोड़ के चलना है। देखिए तो अंक वाला को हमको छोड़ के चलना है बाबू। इसमें हम अंक को कॉमन नहीं करेंगे, लेकिन x के बाबू पावर इसमें 5 है, इसमें x 2 है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 तो दोनों में हो गया ना, 5 गो वाला में 5 गो x हुआ और 2 वाला में 2x हुआ, तो 2 गो तो कम से कम दोनों में आ गया, इसलिए उसको हम कॉमन कर लेंगे और यहाँ बाबू 10 आ जाएगा और x हो जाएगा यहाँ 2 और यहाँ हमको पुराना है 5 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 3 और प्लस यहाँ आ जाएगा बाबू 1। इसी चीज को हम लोग कहते हैं गुणनखंड निकालना। एक एक लाइन में ये सब आपको बन जा रहा है, तो देखिए इनको कोई दिक्कत है बाबू। चलिए 8 नंबर सवाल बाबू देखते हैं हम लोग। ए क्यू माइनस a²b है ना। बनाइए इसको, कैसे बनाएंगे। आज तो आप कहेंगे जा सर, आज तो लगता है कि आज लॉलीपॉपे वाला सवाल लेके चला है, एकदम आसान है आसान। बाबू नहीं बनेगा तो समझ लो, ये चीज बन गया से लॉलीपॉपे होता है, और नहीं बना तो वो जो अगर नहीं आता है तो भारी हो जाता है। छोटकी नवा सब बच्चा सबको अगर वो नहीं आता तो वो भारी रहता है कि नहीं हो है। अब मान लीजिए कोनो स्टूडेंट के वो नहीं आ रहा है तो वह भारी है। आज जिसको मान लीजिए कि अगर a+b का होल स्क्वायर आ गया तो वह आसान है। चलिए हम लोग देखते हैं बाबू। इसमें हम लोग देखिए, इसमें अंक कोई है ही नहीं, अंक तो नहीं है, तो अंक को तो कोई यहाँ हमको अब कॉमन करना नहीं है। यहाँ a है ना बाबू, 3 गो a है, इसमें 2 गो a है, हम लोग 2 गो a तो कम से कम कॉमन कर सकते थे। यहाँ 3 गो था तो 2 गो आ गया बाहर, तो एगो रहेगा। घटे यहाँ तो 2 गो a था बाबू, तो 2 गो a तो इधर आ गया, लेकिन एगो b उसमें बचल है, तो b यहाँ दे देंगे इसे। इसी को हम लोग कहते हैं बाबू गुणनखंड निकालना। क्या कहते हैं बाबू, गुणनखंड निकालना। चलिए एक सवाल है सुंदर से बाबू हो, m² प्लस 15mm। बनाइए तो कैसे बनाएंगे इसको। चलिए इसमें देखिए, इसमें अंक है नहीं, आई में अंक है तो छोड़ दीजिए, एगो में रहला से नहीं होता है बाबू। गुणनखंड निकालने के लिए ये वाला इस सब चीज है, जैसे इसमें 2 गो पद है ना, तो दोनों पद में अगर अंक रहेगा तभी हम उस पर कुछ कर सकते हैं, और वो भी ऐसा अंक होना चाहिए जो मिले तब है ना, तभी हो सकेगा। यहाँ हम क्या करते हैं बाबू, इसमें देखते हैं 2 गो m, एकरा में देखते हैं 1 गो m, तो यहाँ पर एगो m कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा m प्लस बाबू 15n हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो
आप इस चीज को बाबू समझ सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर और आसान सवालों के माध्यम से आज हम लोग गुणनखंड को सीख रहे हैं। देख लीजिए, कोई दिक्कत है इन सब सवाल में बाबू? ध्यान से देख लीजिए, इसमें किसी भी सवाल में अगर डाउट है तो हमको बताइए जल्दी से। गणित बहुत ही सुंदर और आकर्षक सब्जेक्ट होता है बाबू, अगर इसको ध्यान और लगन मेहनत से किया जाए। वैसे तो देखिए हर सब्जेक्ट अपने अपने जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चीज होता है बाबू एकदम। इसको गणित के बिना तो समझ जाइए कि जीवन में एक क्षण भी, आप सुबह से उठते हैं वहां भी हिसाब से चलना, हिसाब से उठना, जगना, बैठना, सब चीज है ना। तो ये बहुत ही धनी सब्जेक्ट है बाबू, इनको हम लोग मेहनत से पढ़ेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी हम लोगों को। चलिए ये कुछ सवाल, अब हम बाबू अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए इसको मिटा दे बाबू। हाँ चलिए हम लोग बाबू अब इनको देखते हैं। जैसे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 10 नंबर क्वेश्चन है बाबू, पी स्क्वायर प्लस 2p² क्यू। जैसे देखिए क्वेश्चन है बाबू, बनाइए तो आप लोग। और एक बात, जब भी मैथमेटिक्स का क्लास लेने आप लोग आते हैं तो एक कॉपी पेन लेकर के अवश्य आइए और इन चीज को आप खुद भी अपने कॉपी पर प्रैक्टिस करिए और बनाने का प्रयास कीजिए ताकि आप इसको समझ सके अच्छा से, है ना। चलिए इसमें अंक है बताइए? नहीं है। इसमें अंक है तो अंक एगो में रहला से नहीं होगा बाबू, दोनों में वो चीज रहना चाहिए तभी हो सकेगा संभव, नहीं तो अकेला एगो में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे बाबू, तब तो इसी चीज को कॉमन करना पड़ेगा। पी दूगो है इनमें, इहो में दूगो पी है। देखिए पी के पावर 2 है, इसमें पी के पावर 2, तो पी के पावर 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ तो समझिए कि समुच्चय निकल गया बाहर, तो यहाँ एक बचेगा बाबू, क्योंकि पी स्क्वायर को एक से न गुना करेंगे तो पी स्क्वायर पूरेगा। लियो आपको बोलेगा कि 5 का खात कितना बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, तो एक के बार ना। तो यहाँ भी पी स्क्वायर का खात हम कितना बार पढ़ेंगे तो पी स्क्वायर आएगा, तो 1 बार। प्लस यहाँ देखिए बाबू 2 है, इधर 2 नहीं था तो 2 यहाँ रहेगा ही। अब पी स्क्वायर इसमें भी है, लेकिन पी स्क्वायर तो आ गया बाहर, तो अब केवल क्यू बच गया, तो क्यू हम लोग यहाँ दे देंगे। ये बन गया इसका गुणनखंड, है ना। अभी हम लोग एकदम चुटपुटिया सा वाला है ना, छोटका छोटका वाला है ना, पोठिया माछ हम लोग अभी सीख रहे हैं। आप धीरे धीरे ना एकदम बड़का रोहू पकड़ेंगे। चलिए 11 3x² माइनस 6xy बनाइए। कैसे बनाइएगा? इस पद में भी चला अंक आ गया, इस पद में भी अंक आ गया, और वो में मजेदार अंक आया। देखिए ना, मजेदार अंक किसको हम लोग कहते हैं बाबू? जो एक पद मतलब मिलने वाला होता है। जैसे देखिए इसमें 3 है, इसमें 6 है, तो 3 का घात में तो 6 आता है ना हो, और 3 का घात में 3 आता है, इसका मतलब 3 तो कॉमन होबे करेगा। कॉमन समझे, दोनों में जो चीज रहता है ओकरे कहते हैं कॉमन, उभयनिष्ठ, है ना। 3 हो जाएगा बाबू एकरा में से कॉमन, और x भी हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 x है, यहाँ 1 है, एगो x कॉमन हो जाएगा। यहाँ बताइए 3 तो बाहर ही आ गया बाबू, अब यहाँ क्या बचेगा? एगो सिंपल x बचेगा, क्योंकि x जो है, x जो आप देख रहे हैं बाबू, यहाँ पर एक x इधर आ जाएगा और एक x यहाँ हो जाएगा, तब ना गुना करने पर हमको इतना पूरेगा। और माइनस 3 का घात कितना बार पढ़ेंगे तो 6, तो 2 बार, तो यहाँ 2y आ जाएगा, क्योंकि y इसमें नहीं था ना बाबू, तो y तो अंदर में ही रहेगा। किसी भी प्रकार से कीजिए, लेकिन यहाँ जो चीज आप लिखते हैं ना, उससे अंदर वाला चीज को अगर हम लोग बाबू गुना करते हैं ना, तो गुना करने के बाद फिर हमको ऊपर वाला सवाल आना चाहिए, तभी वो आपका गुणनखंड कहलाएगा, है ना, नहीं तो नहीं ये गुणनखंड होगा। चलिए जल्दी से हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। 12 नंबर बाबू, बहुत ही सुंदर आसान सवाल के माध्यम से देखते हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx। देखिए अब तक हम लोग पढ़ रहे थे 2 गो वाला, अब एगो सवाल आ गया बाबू 3 वाला। बनाइए तो कैसे बनाइएगा? बढ़िया लग रहा है कि नहीं आज का क्लास? देखिए कितना सुंदर है। छोटा छोटा ये सब सवाल चला सीख जाएगा ना, तो फिर तो तुम समझ जाओ एकदम बड़का सवाल, है ना। चलो चलिए अब देखना है बाबू इसमें एक चीज आपको, कि इसमें तो 3 गो पद आ गया, एक ये पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, और एक पद cx वाला हो गया कि नहीं?
तो ये देखिए इसमें है, ये क्या इसमें है, ये उसमें है नहीं है ना सब में, तो छोड़ देना है ना, वो ये सब में है ही नहीं। एक्स चेक करेंगे, एक्स इसमें 3 गो, इसमें एक्स 2 गो, इसमें एक्स 1 गो। तो सोचिए ये क्या वो ऐसा चीज है जो तीनों 3 पद है ना बाबू, तो सब पद में है वो चीज, बताइए तो जरा। इसमें देखिए कौन ऐसा चीज है जो सब पद में आपको मिल रहा है। कहिएगा सर यहाँ 3 गो एक्स है, यहाँ 2 गो एक्स है, यहाँ 1 गो एक्स है। तो इसका मतलब चला ये हो गया कि 1 गो एक्स तो सब में मिल रहा है, 1 गो एक्स देखिए सब में मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ हम एक्स से कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा आपका ए क्यूब है ना बाबू, तो 1 गो तो निकल गया, तो यहाँ 2 हो जाएगा प्लस बी। यहाँ देखिए 2 गो है तो 1 गो बाहर आ गया, तो 1 गो अंदर में रहेगा। यहाँ पर बाबू एक्स हटिए जाएगा क्योंकि अकेले था, तब सीधे सी बचेगा। यही इसका गुणनखंड हो गया। कितना सुंदर से आज हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू ना। चलिए इधर वाला को बाबू हम मिटा देते हैं ये सब सवाल। फटाफट फटाफट सीखिए। इन छोटे छोटे सवाल को अगर आप सीख जाते हैं तो बड़ा एकदम समझिए कि मन लगने लगेगा बड़ा सवाल को भी बनाने में, है ना। चलिए 13 नंबर बाबू हम लोग सवाल देखते हैं। एक सवाल है बाबू, y² प्लस XY। आप लोग पहले इसको प्रयास कीजिए बनाने का। कैसे बनाएंगे, गुणनखंड है ये, देख रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। बीजीय व्यंजक क्यों है बाबू ये, क्योंकि ये देख रहे हैं चर से भी बना हुआ है, अचर से भी बना हुआ है। देखिए कोनो में अचर संख्या भी मिल रहा है कि नहीं। देखिए 3 वाला जो है ये अचर राशि है, XY वाला बाबू चर राशि है ना। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं, ये तो 2 पद वाला नहीं हुआ बाबू। इस चैप्टर में लगता है आज जो हम सवाल लेके आए हैं ना बाबू, इसमें अधिकांश 2 पद वाला ही है। कोनो सवाल में बाबू 3 गो दिया हुआ है। चलिए इसमें 2 गो y है, इसमें तो अकेले y है, x तो इसमें है ही नहीं, तो x कॉमन होगा ही नहीं। हम लोग y यहाँ कॉमन लेते हैं। तो बताइए यहाँ 2 गो y, यहाँ आ गया 1 गो y, तो कॉमन किए तो यहाँ अंदर में 1 गो y हो जाएगा प्लस 1 गो x हो जाएगा अंदर में। यही इसका आंसर आ गया। 14 नंबर बाबू सवाल देखते हैं। 6a² माइनस 36a² भी बड़ा सुंदर बाबू। इसमें अंक भी है और देखिए क्या सब चीज है, मतलब अचर राशि भी है बाबू, अचर राशि भी है। तो हम चला एक बात बताबू, आप लोग बताइए कि यहाँ 6 है, इस 6 के खात में भी 6 आएगा, 36 भी आता है 6 के खात में, इसका मतलब ये दोनों में कॉमन होगा। अब a² यहाँ भी और a² इसमें भी, तो a² भी कॉमन। ये चीज जब ये दोनों में मिले ना बाबू तो उसको कॉमन कर लिया है, तो उसी चीज वही चीज तो कॉमन होता है। अब इसको पोस्ट देंगे यहाँ पर। अभी इधर देखिए पूरा का पूरे आ गया बाहर, तो यहाँ 1 हो जाएगा। क्यों होगा बाबू 1, क्योंकि 1 से ही गुना करेंगे तब तो a² मतलब इतना पूर पाएगा, 6a² है ना। बनाइए आप लोग जल्दी से। अब यहाँ बीच में घटाओ, तो घटाओ हम देंगे बाबू छाछा के कितना हो जाएगा 36, और a² तो देखिए निकल गया, तो अब यहाँ बच गया b। ये इसका फाइनल आंसर आ गया, है ना। चलिए 15 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। बड़ा ही सुंदर सुंदर सवाल को लेकर के आए हैं आप लोगों को, ताकि हमारा जो नन्हा मुन्हा राही सब है वो इसको पहले समझेगा ना, उसके बाद हम चलेंगे एकदम बड़का बड़का सवाल पर बाबू। देखिएगा कहिएगा सर, अब उसमें भी सुन लो बाबू कि लगातार आपको करना पड़ेगा, कोनो काम लगातार करिएगा तब ये होगा, है ना। चलिए 15 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं बाबू। 2x³ माइनस x² और प्लस x। बताओ 3 वाला पद वाला हो गया बाबू, एगो ई पद हो गया, एगो ई आ गया, 3 पद वाला हो गया ना, त्रिपदी हो गया ये। देखो जिसमें 2 गो पद रहता है बाबू का द्विपदी हम लोग कहते हैं, जिसमें 3 गो पद तो त्रिपदी कहते हैं, है ना। चलिए क्या ऐसा चीज है जो इस सब में कॉमन है, बताइए तो। 2 इसमें है, 2 इसमें है, चाहे 2 का खात वाला कोई चीज है, नहीं है तो छोड़ देंगे, वो कॉमन नहीं होगा वो। x इसमें 3 गो है, इसमें 2 गो है, इसमें 1 गो है, तो x एगो कॉमन हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ 2x² हो जाएगा बाबू, क्योंकि 3 गो पुराना था तो एगो तो बाहर आ गया, 2 गो अंदर में लिखेंगे, माइनस x देंगे बाबू। यहाँ 2 गो, यहाँ 1 एगो हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। मतलब इस x से बाबू गुना करने पर नहीं सबको उतना हमको पुरना चाहिए, तभी तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जल्दी से फटाफट फटाफट बाबू हम लोग सीखते हैं। बड़ा ही शानदार और आसान क्वेश्चंस के द्वारा सब सीख जाइएगा ना बाबू, तो बहुत आपको देखिएगा फायदा होगा। चलिए
16 नंबर क्वेश्चन पर लोग चलते हैं बाबू। 16 नंबर क्वेश्चन है 17x² और माइनस 51x। 17x² माइनस 51x को देखिए, अब जरा गौर कीजिए बाबू यहाँ पर कि यहाँ 17 है बाबू, यहाँ कितना है 17 और यहाँ कितना है 51। देखिए तो जरा यहाँ कितना 17 और यहाँ 51, तो 17 के टेबल में तो 51 आता है कि नहीं, 17 तिया 51, तो इसका मतलब 17 भी होगा इसका कॉमन, है ना। इसमें दूगो x² है, उसमें एक एक्स है, तो एगो तो दो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा बाबू और माइनस में 3 हो जाएगा, 17 तिया क्या चीज 51। तो आप इनको इस तरीका से बना सकते हैं। 17 नंबर सवाल पर चलते हैं हम लोग। 12x प्लस है बाबू 36, बनाइए, बहुत आसान सवाल। अब हम लोग बाबू देखते हैं इनको, यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज बताइए, 12 है और यहाँ 36 है, तो ऑटोमेटिक कॉमन आएगा, क्योंकि 12 के खाते में बाबू 12 भी आता है, 12 के खाते में 36 भी आता है। 12 हम लोग यहाँ दे देंगे, यहाँ x आ जाएगा। अब 12 के खाते कितना बार पढ़िएगा, 12 के पहाड़ा 12 के टेबल आप कितना बार पढ़िएगा तो 36 आएगा, 3 आएगा, बस ये इसका आंसर आ गया, है ना। यही आज हम लोग चुटपुटिया गुणनखंड सीख रहे हैं बाबू, है ना। अभी कह रहे हो चुटपुटिया, ये पर आधारित देखिएगा थोड़ा सा भारी आएगा, तो बच्चा कहेगा बाप रे बाप, अब सर तो बड़का बताने लगा है एकदम। चलो 7x माइनस 42, चलिए यहाँ 7 है बाबू, यहाँ 42 है, तो 7 का खाते में तो 42 आता है, 7 छक 42 आता है, तो इसका मतलब 7 भी कॉमन होगा। x देखिए दोनों में नहीं है, तो x नहीं होगा कॉमन, 7 छक 42, गुना करने पर हमको पूर्णा चाहिए। ये दो पद वाला बाबू आज छोटा छोटा वाला हम लोग गुणनखंड सीख रहे हैं, बहुत ही आसान और सुंदर सवाल, देख लीजिए। तो इधर वाला बाबू मिटाए ताकि अगला सवाल हो सकेगा। बहुत ही सुंदर सुंदर सवाल आज हम लोग सीख रहे हैं, है ना। पहले ये छोटकन छोटकन सवाल सब सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे बड़का बड़का वाला भी सवाल सीखेंगे। मिटा दे बाबू इसको भी चलिए मिटा ही देते हैं। चलिए फिर हम लोग चलते हैं बाबू। अब होगा आपका 19 नंबर क्वेश्चन, 18 तक तो हो गया था, 19 22y माइनस 35z बनाइए। तो इसको कैसे आप लोग बनाएंगे, सवाल है बाबू 22y माइनस 35z, कैसे इसको गुणनखंड इसका कैसे निकालेंगे बताइए, जल्दी से इनको बताइए आप लोग। बाबू यहाँ 22 है ना, तो क्या 22 के खात में 33 आता है बताइए। तो 22 का 22 दूना तो 44 हो जाता है ना, तो 33 तो होगा नहीं। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो 22 और 33 जो है बाबू वो एक संख्या में ये दोनों आता है। 11 के खात में आप लोग जानते हैं, 11 के खात में जो 11 का खात होता है बाबू, उसमें 22 भी आ जाएगा, उसमें 33 भी आएगा, है ना। तो यहाँ हम लोग 11 कॉमन लेंगे, यहाँ 11 जब कॉमन लेंगे बाबू तो यहाँ पर आ जाएगा 2y, क्यों, क्योंकि 11 दूना चला 22 भी हो जाएगा, y भी हो गया, यहाँ घटा हुआ तो घटाव देंगे और 3 बार पढ़ेंगे 3z। देखिए ये इसका गुणनखंड बन गया, इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, गुणनखंड कहते हैं। बीजीय व्यंजक का गुणनखंड सीख रहे हैं हम लोग आज। 20 नंबर सवाल पर चलिए चलते हैं। ax² प्लस bx, बताइए इसमें क्या होगा। क्या इसमें बताइए, अंक तो है नहीं, तो अंक वाला का तो मतलब चर्चे खत्म कर देना है। ए है यहाँ, क्या इसमें ए है, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसमें क्या एगो एक्स है बताइए बाबू, 2 एक्स है, उसमें एक एक्स है, तो एगो एक्स तो कम से कम कॉमन होगा। यहाँ आ जाएगा ax प्लस कितना आ जाएगा बाबू बताइए, b हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन बाबू। 7a² प्लस 14a बनाइए, इसका क्या होगा। देखिए 7 इसमें भी है, 14 इसमें भी है, तो खात में 7 आएगा। और ए देखिए दोनों में, तो ए यहाँ कॉमन होगा, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 2, क्यों 7a को और a को गुना करेंगे तो 7a², है ना। और 7a को अगर 2 से गुना करेंगे तो 14a। 22 नंबर क्वेश्चन, 6p माइनस बाबू दिया हुआ है 12q बनाइए।
6p माइनस 12q। 25 क्वेश्चन सर आज चलेगा आज का। लंबा क्लास हम ये चाहते हैं बाबू कि आपका छोटा छोटा क्लास रहेगा तो आप उसको आसानी से भी कर सकते हैं, है ना। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं कि ताकि बच्चा को ज़्यादा, आप एक दिन में एक क्लास ही करने का प्रयास कीजिए बाबू। लगातार और निरंतर रूप से अगर किसी चीज़ में लगे रहेंगे तो एकदम पक्का आपको सफलता मिलेगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ 6 है, इसमें 12 है बाबू, तो छक्का के साथ मतलब 12 आता है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि 6 इसमें कॉमन होगा। अब P बताइए तो बाबू होगा कि नहीं। P इसमें है, लेकिन P इसमें है तो नहीं होगा। यहाँ P हो जाएगा -2Q हो जाएगा। क्यों यहाँ 2 होगा बाबू, क्योंकि 6 दूना 12 भी हमको पुराना है। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ हो जाएगा बाबू x² yz और प्लस हो जाएगा बाबू x y² z और प्लस x y z²। एक बहुत ही सुंदर सवाल बाबू त्रिपदी वाला पर आया है, देखिए इनको। चलिए अब चला, इसमें हमको देखना है आराम से। इसमें x क्या गो, 2 गो, देखिए पावर 2 है तो x 2 गो हो गया। इसमें x क्या गो, एगो, इसमें भी एगो, तो इसका मतलब तीनों में x है, एगो x कॉमन होगा। यहाँ 2 गो था, यहाँ 1 गो है तो 1 गो है तो 1 गो कॉमन होगा बाबू। y इसमें चेक करते हैं, y इसमें एगो, इसमें y 2 गो और उसमें y 2 एगो, तो एगो सब हुआ ना, तो y एगो यहाँ फिर आएगा कॉमन। x भी होगा y भी होगा, क्योंकि x भी सब पद में बाबू और y भी सब पद में है ना। और z भी जरा गौर कीजिए, इसमें भी या उसमें 2 गो, इसका मतलब 3 गो इसमें है घटक बाबू। 3 गो मतलब अगुआ था, तब इसका देख रहे हैं तीनों का शादी हो पाया, है ना। देखिए तो यहाँ क्या हम देंगे बताइए। यहाँ तो था आपका 2 गो x, तो यहाँ एगो x देंगे तब ना, एगो x 2 गो x हो जाएगा। और yz देखिए इसमें, अब इसमें तो yz भी था, तो yz तो ऑटोमेटिक पहले से है, उसको गुना करेंगे तो उतना पूरा जाएगा। अब इसमें देखिएगा y होगा, इसमें देखिए बाबू z होगा। देखिए तो कितना सुंदर सवाल, त्रिपदी वाला सवाल था। आइए इसका गुणनखंड हो गया, ये इसका देखिए गुना के रूप में हो गया ना बाबू, इसी को हम लोग कहते हैं गुणनखंड। बाप रे बाप, बहुत विद्यार्थी तो कह रहा था कि जा सर हमरा तो ये सब चीज समझे से परे है, हमारे समझ से बाहर है ना। चलिए 24 नंबर हम लोग देखते हैं। एक सवाल है बाबू, 12 a² b और प्लस 15 ab²। बताइए इसमें क्या हो पाएगा। क्या 12 के खात में बाबू हो 15 आ पाएगा, बताइए। 12 के खात में 15 नहीं आएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज बताइए। कौन ऐसा चीज हम पढ़ेंगे, कौन ऐसा चीज, कितना का टेबल, कितना का खात बाबू हम लोग पढ़ेंगे जिसमें भी 12 भी आ जाए 15 भी आएगा, बताइए। जल्दी बताओ तो तुम लोग, बताइए कौन ऐसा खात है जिसमें 12 भी आएगा जिसमें 15 भी आएगा। तो कहिएगा सर 3 है ऐसा खात। तो ठीक 3 ले लिए। इसमें देखिए बाबू a² है, लेकिन उसमें 1 गो ये है, इसमें 1 गो ये होगा। यहाँ बाबू देखिए b है और उसमें 2 गो b है, 1 गो b कॉमन होगा। यहाँ पर बाबू एगो हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा। 3 का खात कितना बार पढ़ेंगे तो 12, तो 4 बार ना हो, तो 4 हो जाएगा ए होगा, बताइए। तो हाँ ए हो जाएगा, क्योंकि a और a को गुना करेंगे तब ना a²। प्लस फिर देखिए बाबू हम कितना करेंगे, यहाँ 3ab से गुना करेंगे किसको, 15a इसको, तो 3 का खात 5 बार पड़ेगा तो 15 होगा ना, 3 5 15। ए इसमें एगो था तो एगो तो है कॉमन ले लिए, अब एगो बच गया b, तो b एगो है तो एगो b अंदर होगा। चलिए तो ये 24 नंबर सवाल था बाबू, देखिए तो फटाफट। और एक क्वेश्चन है बाबू, एक लास्ट क्वेश्चन है, तो हम इसको क्या करते हैं यहां पर बता देने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन, क्या चीज लग गया, देखिए एक क्वेश्चन है बाबू लास्ट 25, क्वेश्चन 25 है बाबू। 12a² b और प्लस है बाबू 24ab²। देखिए कितना आसान और सुंदर है।
अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे बाबू तो ये 12 है और यहाँ 24 है, तो 12 के खात में तो दोनों चीज आएगा, एक 12 भी आएगा और 24 भी आएगा, तो यहाँ 12 तो ऑटोमेटिक इसका कॉमन होगा ही। यहाँ 2 ए है लेकिन इसमें 1 गो है, सेम वही सवाल टाइप का हो गया बाबू, तो यहाँ एगो ए हम कॉमन करेंगे, इसमें एगो बी हुआ उसमें 2 बी हुआ तो एगो बी कॉमन कर लेंगे, और यहाँ बाबू हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि देखिए 12 तो है ही, यहाँ ए स्क्वायर था, है ना, तो यहाँ तो 1 गो ए है, तो एगो अंदर देंगे तब ना स्क्वायर पूरेगा, है ना, और प्लस 12 दूना आ जाएगा बाबू 24, तब ना यहाँ 24 पूरेगा, 12 दूना 24। देखिए ए तो उहो में है, तो ए तो निकल गया है कॉमन, यहाँ है एगो बी बाबू, यहाँ है 2 बी, एगो बी यहाँ भी हो जाएगा। तो यही चीज था गुणनखंड। आप लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से बाबू 25 छोटे छोटे लॉलीपॉप वाला सवाल को समझने का प्रयास किए हैं। हम लोग आपसे एकदम अब अगले वीडियो में इससे थोड़ा और अपर लेवल का सवाल लेके जल्द ही मिलेंगे। इनको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको बताइएगा, समझ गया ना, ये नहीं कि खाली देख लिया सर जी काथी नहीं करेंगे, है ना, क्या सर, इनको ये पूरा आप लोग सीखबो कीजिए, है ना, ये पूरा सीख जाना है, रट जाना है, एकदम पूरा याद रहना चाहिए हमको। फिर दूसरा दिन पूछेंगे तो कहिएगा जा सर ये सब तो पढ़ेबे नहीं किए, तब नहीं होगा। इसको पूरा आपको एकदम सुंदर से जो सवाल पढ़ा दिए हैं याद कर लीजिए। ये जो बताए हैं ना बाबू, ये क्लास 7 में है, 6 में है, 8, 9, 10 सब में, है ना। ये सब सवाल बाबू अभी जो पढ़ाए हैं ना, ये सब सीटेट में भी पूछ रहा है ना, टीचर वाला भी एग्जाम में पूछ रहा है। इसको कोनो ही हम कहेंगे गणित है बाबू, कोनो एग्जाम में सब एग्जाम ही रह सकता है, जेमें मैथमेटिक्स वाला होगा वो रहबे करेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं रहता है। कब कौन एग्जाम में कौन सा सवाल डाल देगा इसका कोई गारंटी हम लेंगे? बताइए, हम तो नहीं है विभाग के आदमी। तब आपको इसे पूरा समझ के रखना है बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद, इनको आप लोग समझिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फिर हम लोग मिलेंगे बाबू अगले वीडियो में।